रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पठन पाठन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हमने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 60 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। श्लोकों का अध्ययन करते हुए हमने जाना था कि जब राजा दिलीप अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे तब ऋषि ने उनके राज्य से संबंधित कुशल क्षेम के बारे में प्रश्न किया और गुरु के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा दिलीप ने बताया कि उनके राज्य में सभी अंग सकुशल हैं, क्योंकि उनकी सभी दैवी और मानुषी आपत्तियों का हरण करने वाले स्वयं उनके गुरु हैं। आगे के कुछ श्लोकों में भी राजा दिलीप अपने राज्य की समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और सभी विपत्तियों के अभाव का श्रेय अपने गुरु को प्रदान करेंगे, जो हम श्लोकों का अध्ययन करते हुए जानेंगे। पढ़ते हैं इस क्रम में 61वां श्लोक। 61वां श्लोक है, तव मंत्रकृतो मंत्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलिक्षुभिदः शराः। यहाँ राजा दिलीप अपने गुरु की शत्रु विनाश से संबंधित कृपा का वर्णन कर रहे हैं, जिसका अर्थ हम अन्वय के अनुसार करेंगे। मंत्रकृतः तव, मंत्रों की रचना करने वाले आपके, दूरात प्रशमित अरिभि मंत्रई, दूर से ही शत्रुओं का विनाश करने वाले मंत्रों से। आप कौन हैं? मंत्रों की रचना करने वाले हैं। और आपके मंत्र कैसे हैं? जो दूर से ही शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। ऐसे मंत्रों से मेरे शराब बाण प्रत्यादिश्यन्ते इव, मानो व्यर्थ से हो रहे हैं। बाण कैसे? दृष्ट लक्ष्य विदय, जो केवल दिखाई देने वाले लक्ष्य का भेदन करने वाले हैं। अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि मंत्रों की रचना करने वाले आप गुरु के, दूर से ही शत्रुओं का विनाश करने वाले मंत्रों से, नेत्रों से दिखाई देने वाले लक्ष्य का भेदन करने वाले मेरे बाण मानो व्यर्थ से हो रहे हैं। यहाँ राजा दिलीप ने बताया अपने गुरु को कि आप मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रों की रचना करते हैं, और आपके जो ये मंत्र हैं ये मेरे शत्रुओं का विनाश दूर से ही कर देते हैं। पास जाकर नहीं, दूर से ही शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। इसलिए ये मेरे बाणों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरे बाण हैं ये तो केवल नेत्रों से दिखाई पड़ने वाले लक्ष्य का ही भेदन करते हैं। इस तरह से यहाँ राजा दिलीप के द्वारा अपने गुरु के जो मंत्रों की सामर्थ्य है उसी को श्रेष्ठ बताया गया है, और वे कहना चाहते हैं कि इसी सामर्थ्य से उनका जो पुरुषार्थ है वह फलीभूत हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ राजा दिलीप के द्वारा अपने गुरु की मंत्र शक्ति की प्रशंसा की गई है, और उसकी अपेक्षा अपने जो बाण हैं उनकी शक्ति को कम बताया गया है। अगला श्लोक, हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। हे होतय, हे हवन करने वाले। गुरुजी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो कहते हैं कि हे हवन करने वाले, त्वया विधिवत अग्निषु आवर्जितम हविः, आपके द्वारा वैदिक विधि विधान के साथ अग्नियों में समर्पित की गई हवि। विधिवत वैदिक नियमानुसार, वैदिक विधि विधान के अनुसार, अग्निषु अग्नियों में, आवर्जितम समर्पित की गई, हवि हवि या हविष्यान्न ही, अवग्रह विशोषिणाम सस्यानाम, सूखे से सूखने वाली, अर्थात वर्षा के अभाव में सूखने वाले। अवग्रह कहते हैं वर्षा का नहीं होना, तो अवर्षण
तो वर्षा नहीं होने से विशोषिणाम सूखने वाले सस्यानाम धान्यों के लिए वृष्टि ही भवती वर्षा का कार्य करता है। वे कह रहे हैं कि आप जो यज्ञ करते हो तो अग्नि में जो हवि समर्पित करते हो वह हविष्य अन्न मेरी उन फसलों के लिए, मेरे उस धान्य के लिए वर्षा का कार्य करता है जो वर्षा के अभाव में सूख रही होती हैं। मनु ने भी बताया है कि कैसे यज्ञ का संबंध वर्षा से है और प्रजापालन से है। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि अग्नि में जो हविष्यन्न प्रदान किया जाता है वह सूर्य को प्राप्त होता है, फिर सूर्य से वह वर्षा के रूप में आता है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न से ही प्रजा का पालन होता है। अगला श्लोक। पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतय यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद ब्रह्म वर्चसम। यहाँ पर राजा दिलीप अपनी सभी अच्छी बातों का और सभी प्रकार की विपत्तियों के अभाव का श्रेय गुरु को प्रदान करते हुए कहते हैं कि मदीयाः प्रजाः यत् पुरुष आयुष जीविन्ने, मेरी प्रजा, मेरे राज्य की प्रजाएं या मेरे राज्य के लोग जो पुरुष आयुष जीविन्ने, मनुष्यों की आयु निर्धारित की गई है उस पूर्ण आयु तक जीने वाले हैं। जो मनुष्यों की लगभग 100 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। तो राजा दिलीप कह रहे हैं कि मेरे राज्य की प्रजा उस संपूर्ण आयु तक जीने वाली है। एक ये विशेषता बताई उन्होंने और फिर बताया निरातंक का, आतंक से रहित है अर्थात भय से रहित है, रोग भय आदि से रहित है, निरीतय और उपद्रवों से रहित है। तस्य त्वद ब्रह्मवर्चसम हेतु, वो कहते हैं इन सब का कारण, हेतु कारण क्या है? त्वद ब्रह्मवर्चसम, आपका ब्रह्म तेज है। इन सब का कारण आपका ब्रह्म तेज है। किन सब का कारण? एक बार अर्थ और देखते हैं। वे कहते हैं कि मेरे राज्य की प्रजाएं मनुष्य की जो आयु निर्धारित की गई है उस तक जीने वाली हैं, आतंक से रहित हैं अर्थात भय रोग आदि से रहित हैं, तथा उपद्रवों से, इति उपद्रव, उनसे रहित हैं। इन सब का कारण आपका ब्रह्म तेज ही है। जो उपद्रव हैं ये प्रायः 6 कहे जाते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा होना, वर्षा का अभाव होना, और आगे है चूहों का हो जाना, टिड्डियों का हो जाना, तोतों का उत्पात और शत्रु राजा द्वारा आक्रमण कर दिया जाना। ये 6 प्रकार की ईति कही जाती हैं या उपद्रव कहे जाते हैं। अगला श्लोक। त्वयि एवं चिंत्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबंधा कथम न स्युः संपदो में निरापद। राजा दिलीप कहते हैं अपनी बात का समापन करते हुए कि मेरे राज्य में ये सब ऐश्वर्य क्यों ना हो, क्योंकि आप जैसे गुरु मेरी परवाह करने वाले हैं। अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। ब्रह्म योनिना गुरुणा त्वया एवं चिंत्यमानस्य, ब्रह्म या ब्रह्मा जी हैं कारण जिसके, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, गुरुणा त्वया आप गुरु के द्वारा, एवं चिंत्यमानस्य इस प्रकार परवाह किए जाने वाले, अपने लिए कहते हैं मेरी परवाह आप इस तरह से करते हैं। और आप कौन हैं? जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र तथा मेरे गुरु आपके द्वारा इस तरह परवाह किए जाने वाले, निरापद है आपत्तियों से रहित, मे संपत है मेरी संपत्तियाँ, सानुबंधा कथम न स्यु उत्तरोत्तर विकास को कैसे प्राप्त नहीं हो, अर्थात बाधाओं से रहित होकर निरंतर विकास को कैसे प्राप्त नहीं हो, अर्थात अवश्य होनी चाहिए। ये स्वाभाविक ही है क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र
आप मेरे गुरु हैं जो निरंतर मेरी परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए मैं आपत्तियों से, विपदाओं से रहित रहता हूँ और जो संपत्तियाँ हैं वो बिना किसी रुकावट के निरंतर बढ़ती रहती हैं। तो इसका श्रेय भी राजा ने अपने गुरु को प्रदान किया है कि यह मेरे लिए स्वाभाविक ही है। अगला श्लोक, किंतु वध्वाम तव एतस्याम अदृष्ट सदृश प्रजम न मामवती सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। यहाँ पर अब राजा अपने व्यक्तिगत दुख को कह रहे हैं कि राज्य में तो सब सकुशल है, किंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक दुख है। वो क्या दुख है तो वो बताते हैं, किंतु तब एतस्याम वध्वाम अदृष्ट सदृश प्रजम माम सद्वीपा रत्नसुः अपि मेदिनी न अवति। वो कहते हैं, तब एतस्याम वध्वाम, तुम्हारी इस वधु में, रानी सुदक्षिणा के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो वधु है रानी सुदक्षिणा है, इसमें अदृष्ट सदृश प्रजम, अपने गुणों के अनुकूल संतान को न पाकर, अपने सदृश गुणों के अनुरूप प्रजम संतान को अदृष्ट न देखकर या न पाकर, माम मुझे सद्वीपा, द्वीपों सहित रत्नसु, रत्नों को उत्पन्न करने वाली होकर भी, मेदिनी, यह पृथ्वी, न अवति, खुशी प्रदान नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है। एक बार अर्थ और बताया जा रहा है। राजा दिलीप अपने गुरु को कह रहे हैं कि राज्य में सब प्रकार की सुख समृद्धि होने पर भी, सब प्रकार की विपत्तियों का अभाव होने पर भी, आपकी ये जो वधु है, इनसे मुझे अपने गुणों के अनुरूप संतान प्राप्त नहीं हुई। इस कारण द्वीपों से युक्त तथा सभी रत्नों से युक्त होकर भी यह पृथ्वी मुझे खुशी प्रदान नहीं कर रही है। इस तरह से राजा ने अपने व्यक्तिगत दुख का निवेदन अपने गुरु को इस श्लोक में किया। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति। सभी नियम अनुपालना के साथ सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।